Hello students, welcome back to my YouTube channel VGC on dot. Myself Kanchan. Today I shall discuss to you about few solved questions of biology asked in NEET मेडिकल टेस्ट पेपर of 2011। स्टूडेंट्स, आज हम इस सेक्शन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे नीट 2011 के मेडिकल टेस्ट एग्जाम में पूछे गए कुछ बायोलॉजी क्वेश्चंस का और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। The questions: The eyes of potato tubers are potato tuber में आई होती है फर्स्ट एक्सिलरी बर्ड, सेकंड रूट बर्ड, थर्ड फ्लावर बर्ड, फोर्थ शूट बर्ड। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक्सिलरी बर्ड। पोटैटो ट्यूबर में आइस को एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। पोटैटो ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है एंड इसमें एडवांटेजियस रूट लाइक होता है। The next question: organism called मेथनोजेंस are most abundant in A। मेथनोजेंस नामक जीव सबसे अधिक हैं फर्स्ट हॉट स्प्रिंग, सेकंड सल्फर रॉक, थर्ड कैटल यार्ड, फोर्थ पोल्यूटेड स्ट्रीम। तो इसका सही ऑप्शन होगा कैटल यार्ड। मेथनोजेंस पाया जाता है सभी रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काऊ एंड बफेलोस की गैट्स में एंड रूमिनेंट एनिमल्स की जो डंग होते हैं वह मेथेन या बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चंस: विच वन ऑफ फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर। नेचर में कौन सी प्रजातियां सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं? नंबर 1 एंजियोस्पर्म, सेकंड फंजाई, थर्ड इंसेक्ट, फोर्थ बर्ड। तो इसका सही आंसर होगा इंसेक्ट। इंसेक्ट की प्रजातियां सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है एंड आर्थ्रोपोडा फाइलम इट इज द लार्जेस्ट फाइलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन: कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, द गैमेटोफाइट्स ऑफ प्लांट टेंड टू बी। इसका मतलब है कि जो गैमेटोफाइट्स होता है ब्रायोफाइट्स का और जो गैमेटोफाइट्स होता है वेस्कुलर प्लांट का, इसमें कंपेयर करें तो क्या मिलता है कि द फर्स्ट स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, सेकंड स्मॉलर बट टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, थर्ड लार्जर बट टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन एंड फोर्थ लार्जर एंड टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्मॉलर बट टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब यह है कि जो वेस्कुलर प्लांट का गैमेटोफाइट्स है कि उसकी तुलना में ब्रायोफाइट्स का गैमेटोफाइट बड़ा होता है और इसके सेक्स ऑर्गन भी बड़े होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चंस: द गैमेटोफाइट्स इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। गैमेटोफाइट्स एक स्वतंत्र नहीं है फर्स्ट पाइनस, सेकंड पॉलीट्राइकम, थर्ड एडेंथम, फोर्थ मार्केंसिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा पाइनस। पाइनस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस: द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन की महत्वपूर्ण साइट्स हैं फर्स्ट लाइसोसोम, सेकंड वैक्यूल्स, थर्ड गोल्जी अपरेटस, फोर्थ प्लास्टिड। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन के लिए मुख्य साइट्स हैं एंड इसके अतिरिक्त गोल्जी अपरेटस मिडिल लैमेले और लिपिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन एंड लिपिड की सिंथेसिस की पैकेजिंग गोल्जी अपरेटस में होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन: पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक प्लेस इन। पेप्टाइड की सिंथेसिस कोशिका के अंदर होता है फर्स्ट राइबोसोम, सेकंड क्लोरोप्लास्ट, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ क्रोमोप्लास्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का केंद्र है। राइबोसोम को हम अदर नेम से जानते हैं जैसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का मतलब होता है कि राइबोसोम प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन:
In eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell is. eubacteria में एक सेलुलर कंपोनेंट जो कि सिमिलर है यूकैरियोटिक कोशिका के। फर्स्ट दी सेल वॉल, सेकंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड न्यूक्लियस, फोर्थ राइबोसोम। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूबैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक कोशिका के सिमिलर है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस विद। म्यूटेशन को इंड्यूस किया जा सकता है द फर्स्ट गामा रेडिएशन, सेकंड इंफ्रारेड रेडिएशन, थर्ड इंडोल एसिटिक एसिड, फोर्थ एथाइलिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन को आयनाइजेशन रेडिएशन भी कहते हैं। इसका यूज म्यूटाजेंस में करते हैं एंड गामा रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है शॉर्टेस्ट एंड हाई एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी की होती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग डाइवर्स एलील्स ऑफ द ऑल जीन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड। विविध प्रकार के पौधे और बीज का एक संग्रह एक फसल के सभी जीन के एलील्स को कहा जाता है। फर्स्ट जीनोम, सेकंड हर्बेरियम, थर्ड जर्मप्लाज्म, फोर्थ जीन लाइब्रेरी। तो इसका सही ऑप्शन है जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म का मतलब होता है इट्स कलेक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हैं कि मे बी स्टोर्ड एज सीड कलेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट इन ए बैक्टीरियल सेल। इसमें से कौन सा आरएनए जो बैक्टीरिया में कैटलिस्ट का काम करता है। फर्स्ट 23S आरएनए, सेकंड 5S आरएनए, थर्ड SN आरएनए, फोर्थ HN आरएनए। 20 इसका सही ऑप्शन होगा 23S आरएनए। 23S आरएनए को राइबोजाइम कहते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड 23S आरएनए पाया जाता है 70S राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, फ्लावर ऑफ टूलिप इज मॉडिफाइड सूट, सेकंड, इन टोमेटो फ्रूट इज कैप्सूल, थर्ड, सीड ऑफ ऑर्किड हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, फोर्थ, प्लेसेंटेशन इन प्राइमोस इन बेसल। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्लावर ऑफ टूलिप इज मॉडिफाइड सूट। जो टूलिप का फ्लावर होता है वो सूट का मॉडिफिकेशन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फर्स्ट, रिड्यूस नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन, सेकंड, ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट, थर्ड, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड, फोर्थ, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की सहायता से अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज किया जाता है एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स इज। लेग्यूम के रूट नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन का काम है। फर्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ नाइफ जीन, सेकंड, इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजिनेज एक्टिविटीज, थर्ड, ऑक्सीजन रिमूवल, फोर्थ, नोड्यूल डिफरेंशिएशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सीजन रिमूवल। रूट में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन स्कैवेंजर का एंड यह प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जिसे कहते हैं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियोस पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट and subscribe to my YouTube channel VGC on dot. Please share this video to your friends and to get the latest notification of new uploaded video, please press the bell icon button. Thank you. जय हिंद, जय भारत।